Assalamu alaikum. Hello and welcome to another show of Let's Talk with Pak Hab. I'm your host Mudassir Zaki from London. नाज़रीन हमारा शो जो है जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होती है या डेवलपमेंट होती है वो हम आप तक जो है आसान ज़ुबान में लेकर आते हैं। तो इसी सिलसिले में जो है अभी कुछ दिन पहले ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस के ऊपर जो है यहाँ यूके में कुछ जो है कानून जो है वो नए आए। उसके हवाले से आज के शो में हम बात करेंगे और आज के शो में हमारे साथ जो है वो ह्यूमन राइट्स लॉयर और सेंट्रल लंदन बेस्ड सोलिसिटर फर्म के जो प्रिंसिपल सोलिसिटर हैं मिस्टर खालिद बशीर साहब, उनसे हम बात करेंगे। तो शो शुरू करने से पहले हम आपको एक बार फिर याद दहानी कराते चलें कि अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी यूट्यूब पर जाएँ, पाक हब को सर्च करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुँचती रहे। तो नाज़रीन आज के शो में जो जैसे मैं पहले बता चुका हूँ हमें जॉइन किया है ह्यूमन राइट्स लॉयर और सेंट्रल लंदन में इनकी सोलिसिटर फर्म है, उनके ये प्रिंसिपल सोलिसिटर हैं मिस्टर खालिद बशीर साहब। वो आज हमारे साथ लाइव हैं आज के शो में। तो खालिद बशीर साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया आपने हमें अपने कीमती टाइम में से वक़्त निकाल के जॉइन किया। Walaikum Assalam, Zaki. Thank you very much once again to invite me in your show. सर आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। सर अभी जो रिसेंटली कुछ दिन पहले कुछ गवर्नमेंट यहाँ यूके की जो वहाँ पे कुछ लॉज़ जो हैं वो नए आए हैं ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस के बारे में। तो उसके हवाले से जो है वो पहला क्वेश्चन यही है कि वो क्या कानून है? अगर आप थोड़ा-सा ओवरव्यू उनके बारे में दे दें कि वो कौन-सी ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस हैं जो कोविड-19 की वज़ह से अभी कुछ दिन पहले जो है वो इम्प्लीमेंट हुई हैं? देखिए ये वेरी इम्पोर्टेंट है, इसमें डेवलपमेंट्स हुई हैं। इस पे हम कोशिश करेंगे स्टेप बाय स्टेप इस पे बात करते हैं। ये जो न्यू रिस्ट्रिक्शंस हैं ये आज से 15 फ़ेब 2021 से ये इन्फोर्स हो चुकी हैं। अब अगर कोई यूके से ट्रैवल करके किसी और कंट्री में जाना चाहता है और इसी तरह से अगर किसी और कंट्री से ट्रैवल करके यूके में आना चाहता है, तो ये जो न्यू ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये उन पे लागू होंगी। ये ट्रैवल जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, इसको बेसिकली आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट जो पार्ट है उसमें वो जो उन्होंने दिया है वो कंट्रीज़ आती हैं जो रेड लिस्ट कंट्री है जो ज़्यादा डेंजरस है, जिसमें कोविड-19 की अनफॉर्चुनेटली जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा वर्स्ट है। और दूसरी जो कंट्रीज़ हैं कंपैरेटिवली उसमें थोड़ी जो जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो भी थोड़ी-सी लीनिएंट हैं। चूँकि हमारा शो स्पेसिफिकली पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए है, तो पाकिस्तानियों के लिए जो पाकिस्तानी यूके से ट्रैवल करना चाहते हैं, पाकिस्तान या पाकिस्तान से आना चाहते हैं, उनके लिए कोई क्वारंटीन का कोई नया कानून आया है या वो क्या जो नए कानून है? अगर आप आसान ज़ुबान में कुछ हमें बता दें तो? देखिए, अगर आप यूके से ट्रैवल करके पाकिस्तान जाना चाहते हैं, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपके पास ट्रैवल करने की वैलिड रीज़न होनी चाहिए। सिर्फ़ आप ये नहीं है कि अगर आप जैसे पहले होता था, अगर आप ब्रिटिश सिटीज़न्स हैं या आपके पास वैलिड यहाँ के लीव टू रिमेन है, तो आप जब चाहें, आप यूके से बाहर पाकिस्तान ट्रैवल कर सकते हैं। अब अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। वैलिड रीज़न को जो एक्सप्लेन किया है, उसमें सबसे पहले अगर आप किसी काम के लिए यूके से पाकिस्तान जाना चाहते हैं, तो काम ऐसा होना चाहिए जो यूके में बैठ के आप उसको मैनेज नहीं कर सकते। दूसरी जो वैलिड रीज़न की बात की गई है, वो आपकी मेडिकल अपॉइंटमेंट की बात की गई है। अगर आपने ट्रीटमेंट पाकिस्तान में जाके लेनी है, वो ट्रीटमेंट यहाँ से आप नहीं ले सकते, तो इसकी बेस पे भी आप यहाँ से आप ट्रैवल कर सकते हैं। और तीसरी जो बात ये है एजुकेशनल रीज़न्स हैं। अगर आपने वहाँ पे कुछ कोई यूनिवर्सिटी में कोर्स करना है या आपका ऑलरेडी कोर्स चल रहा है या आपने एग्ज़ाम वहाँ पे जाके करना है, जो कि आप यहाँ बैठ के नहीं कर सकते, तो ये वैलिड रीज़न्स हैं जिसकी बेस पे अब आप ट्रैवल करके यूके से पाकिस्तान जा सकते हैं या इस तरह से कोई और आपकी ऐसी एक्सेप्शनल रीज़न्स हैं, जो आप जस्टिफ़ाई कर सकते हैं कि अगर आप पाकिस्तान नहीं जाएँगे, तो उसके बगैर आप यूके में बैठ के उन चीज़ों को टैकल नहीं कर सकते। तो इस सूरत में आप यूके से ट्रैवल करके पाकिस्तान जा सकते हैं। साथ-साथ आपको एक डिक्लेरेशन साइन करना होगा, तो उसमें वो स्पेसिफिक रीज़न आपने एक्सप्लेन करनी होगी और उसको जो यूकेवीए की जो एनफोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, वो उसको डबल चेक या वेरिफ़ाई कर सकती हैं। तो सर जो क्वारंटीन का जो रूल आया है कि अगर लेट्स से कोई पाकिस्तानी कोई फैमिली या कोई इंडिविजुअल वहाँ यहाँ यूके में आना चाहता है या यूके से कोई शख्स जो पाकिस्तान गया और वापस आना चाह रहा है, तो उसके ऊपर जो क्वारंटीन की जो कानून है वो किस तरह से लागू होगा? देखिए, उसमें ये है कि अगर वो सपोज़ करें अगर पाकिस्तान से कोई अब यहाँ पे यूके में वापस आना चाह
जाता है, तो उसके लिए सबसे ये है कि एक तो ये है कि यूके में आने से पहले 72 आवर्स के अंदर-अंदर यानी ट्रैवलिंग से 72 आवर्स के अंदर-अंदर उसने वहाँ से कोविड-19 का टेस्ट लेना है और वो टेस्ट उसका अगर नेगेटिव होगा, तो वो ट्रैवल कर सकेगा। जब वो यूके में आ जाएगा, तो फिर उसने 10 दिन अपने आप को सेल्फ आइसोलेशन में रखना है अपने घर में। और 10 दिन के बाद अगर उसका टेस्ट नेगेटिव आता है, तो उसके बाद वो अपनी नॉर्मल लाइफ यहाँ पे गुज़ार सकता है। तो अगर ये टेस्ट वो नहीं करता, तो उसको जो फ़ाइन हो सकता है, 1000 से लेके 2000 तक उसको फ़ाइन हो सकता है। तो साथ-साथ उसको जब वो ट्रैवल करेगा, तो उसको एक जो फ़ॉर्म फिल करना है, जो ट्रैवल करने से पहले, उसमें उसको इस पाकिस्तान से अगर ट्रैवल कर रहा है, तो उसका एड्रेस देना है और साथ-साथ यूके में जहाँ पे आके वो स्टे करेगा, उसका एड्रेस देना और बेसिक जो उसके कॉन्टैक्ट होंगे, वो सारी डिटेल उसको देनी है, ताकि जब वो सेल्फ आइसोलेशन में होगा, इस ड्यूरेशन में उसके साथ आसानी से कॉन्टैक्ट किया जा सके। तो सर ये पाकिस्तान जो है इस वक़्त पाकिस्तान किस कैटेगरी में शामिल है क्वारंटीन की लिस्ट में? क्योंकि कुछ ये होटल्स के अंदर क्वारंटीन का भी मामला कुछ जो है वो शुरू हुआ है कि होटल में 10 दिन की क्वारंटीन होगी। कनाडा में भी ये लॉ आ चुका है और यूके में भी ये लॉ है, तो वो होटल में क्वारंटीन वाला क्या सिलसिला है? क्या पाकिस्तानियों को होटल में क्वारंटीन करना पड़ेगा या पाकिस्तान उस लिस्ट में है या नहीं है? नहीं, लकीली पाकिस्तान उस लिस्ट में नहीं है। ये जो अभी रेड लिस्ट कंट्रीज़ की जो लिस्ट दी गई है, उसमें पाकिस्तान नहीं है। ये इसलिए पाकिस्तान पे अगर आप ट्रैवल करके यूके में आना चाहते हैं, तो जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो कंपैरेटिवली कम हैं। आप अपने घर में 10 दिन के लिए सेल्फ आइसोलेशन में रह सकते हैं। लेकिन अगर आप रेड लिस्ट कंट्री से आते हैं, जो ज़्यादा डेंजरस कंट्रीज़ की लिस्ट में आती हैं, तो फिर आपके लिए कंपल्सरी है कि आप यूके में आने से पहले ऑनलाइन अपनी होटल में बुकिंग करवाएँ और वहाँ पे आपने 10 दिन स्टे करना है। और 10 दिन वो जो स्टे होगा वो आपने 24 आवर उसी होटल में रहना है और सिक्योरिटीज़ के अंडर सुपरविज़न आपने रहना है। अगर आप क्वारंटाइन्स की ब्रीच करते हैं, तो आपको 5000 से लेके 10,000 तक फ़ाइन हो सकता है। एक और जो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें, जिसमें मैं बात करना चाहूँगा, अगर आप ये जो रेड लिस्ट कंट्रीज़ हैं, इससे ट्रैवल करके यूके में आ रहे हैं और आप आके जो यहाँ की अथॉरिटीज़ हैं, उनको आप इन्फॉर्म नहीं करते और आप बताते हैं कि आप रेड लिस्ट कंट्री से नहीं आ रहे या आपका ट्रांज़ैक्शनल स्टे वहाँ पे नहीं था और इस सूरत में अगर बाद में पता चलता है कि एक्चुअली आप तो उन्हीं रेड लिस्ट कंट्री से आ रहे थे, तो आपको 10 साल तक यहाँ पे जेल की सज़ा हो सकती है। तो आप केयरफुल रहें, अगर आप रेड लिस्ट कंट्री से ट्रैवल करके यूके में आ रहे हैं, तो आप यहाँ की जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी हैं, उसके साथ पूरा तावन करें। 10 दिन अपने खर्चे पे आप होटल में आपको यहाँ पे स्टे करना होगा। तो सर ये तो चलें क्लियर हो गया। अब ये देखें एक तो हमारे 2 कैटेगरीज़ हैं। अब ऐसे एक तो पाकिस्तानी हैं जिनकी पाकिस्तानी सिटीज़नशिप है, एक है ब्रिटिश पाकिस्तानी। ऐसे पाकिस्तानी जिनके पास डुअल जो नेशनैलिटी है वो ब्रिटिश पासपोर्ट पे अगर पाकिस्तान में ट्रैवल करते हैं और फिर वापस आते हैं या पाकिस्तान से यहाँ यूके आना चाह रहे हैं, तो ऐज़ अ ब्रिटिश नेशनल उनके ऊपर कौन-सा कानून लागू होगा? नहीं, इसमें अगर किसी के पास डुअल नेशनैलिटी है या सिर्फ़ ब्रिटिश नेशनैलिटी है, तो इस सूरत में तो एज़ सच लॉज़ में कोई ज़्यादा चेंजेज़ नहीं आएँगी। वही लॉ अप्लाई करेंगे जो कि इन दिनों में जो यूके के न्यू ट्रैवल रूल्स हैं, वही अप्लाई करेंगे। लेकिन उसमें जो कैटेगरीज़ हैं, जिस पे आपको ख़ास तौर पे आपको अपने माइंड में रखना चाहिए कि आप किस कंट्री से ट्रैवल करके यूके में आ रहे हैं। जैसे रेड लिस्ट की अभी हम बात कर रहे थे, तो उसमें बहुत सारी जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, वो इसमें आती हैं। साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, यूरोप से पुर्तगाल है और साथ-साथ जो पाकिस्तानी है, उनके लिए जो मिडल ईस्ट है, यूएई, ये भी इस लिस्ट में आता है। तो आप केयरफुल रहें, अगर आप ट्रांज़ैक्शनल आपके पास वीज़ा है, पाकिस्तान से आप आते हैं, यूएई में आप स्टे करते हैं और फिर यूके में आते हैं, तो आप डबल चेक करें कि कहीं आप जो ये रेड लिस्ट कंट्रीज़ हैं, इसके ज़ोन में तो नहीं आ रहे। अगर आप आ रहे हैं, तो आप अपने घर में सेल्फ आइसोलेशन नहीं करेंगे। 10 दिन के लिए आपको होटल में स्टे करना होगा और वो भी आपको अपने खर्चे पे करना होगा। ये भी एक्सपेंसेस भी उन्होंने बताए हैं कि अगर 1 पर्सन ट्रैवल करके यूके में आ रहा है, तो 1750 होगा और अगर साथ उसके साथ एक और ऐड अडल्ट कर लेते हैं या 12 ईयर एज से ज़्यादा का कोई इसके साथ पर्सन ट्रैवल कर रहा है, तो उसको 650 होगा और अगर बच्चे हैं जो 12 साल से कम है और 5 साल से ज़्यादा हैं, तो 325 पर पर्सन वो भी इसमें ऐड कर लें। तो 10 दिन के लिए आपने यूके में आने से पहले खुद होटल बुक करना है, उसमें आपने ये स्टे करना है।
सर इसमें एक छोटा-सा भी आप जैसे आप बता रहे थे, अभी छोटा-सा क्वेश्चन है, लेट्स से अगर हम ब्रिटिश एयरवेज़ की फ्लाइट लेके लाहौर से डायरेक्ट लंदन हीथ्रो हम आ जाते हैं, तो वो तो हमारा एक डायरेक्ट फ्लाइट होगी, हम जो है वो घर में सेल्फ आइसोलेट करते हैं। अगर हम एमिरेट्स पे या किसी और एयरलाइन पे जो यूएई में, दुबई में या जो यूएई के कंट्रीज़ हैं, वहाँ से होते हुए आएगी, तो वो फिर रेड लिस्ट में आएगी या किस कैटेगरी में वो फ्लाइट आएगी? लाइक्लीहुड क्योंकि आपके पास ट्रांज़ैक्शन अगर आप मिडल ईस्ट में स्टे करते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि आप कितना स्टे है और आप एयरपोर्ट से अगर बाहर निकलते हैं या सिर्फ़ आप अपने प्लेन में ही वेट करते हैं और उसी वहीं से आप यूके में आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब आप एयरपोर्ट पे आएँगे, तो आपने जो कंसर्न अथॉरिटीज़ है, उसको सारा ही प्रॉपर तरीके से इन्फॉर्म करना है। सिर्फ़ आप ये नहीं कह सकेंगे कि आप पाकिस्तान से आए हैं और सीधा यहाँ पे आ गए हैं, तो ये लॉ की ब्रीच होगी। वो फिर असेस करके आपको बताएँगे कि आपने सेल्फ आइसोलेशन में जाना है या आपने जो स्पेशल इसके लिए होटल्स हैं, वहाँ पे आपको स्टे करना होगा। क्योंकि देखिए ना जब आप पाकिस्तान से लेट्स से एमिरेट्स में हम दुबई जाते हैं लाहौर से या किसी और शहर से, तो दुबई में 2-4 घंटे का स्टे है, ज़ाहिर है आपने एयरपोर्ट से बाहर निकलना है, आपने वहाँ पे कुछ खाने-पीने के लिए या टॉयलेट में आपने आपने वहाँ पे एक्टिविटी करनी है, तो वो ये तो बताना पड़ेगा ना फिर यहाँ की इमिग्रेशन के काम को कि हम दुबई में हमारा स्टे था और अब हम यहाँ से इधर आ रहे हैं लंदन। एग्ज़ैक्टली मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि अगर इस तरह से आप ट्रैवल करते हैं, तो आपको बिल्कुल यहाँ पे जो अथॉरिटीज़ होंगी एयरपोर्ट पे आपसे पूछेंगी और आपको ये सारी डिटेल्स उनको प्रॉपर्ली बतानी होगी। अगर अनफॉर्च्यूनेटली आप उनको प्रॉपर ये डिटेल नहीं बताते, चाहे इसमें आपकी इंटेंशन है या नहीं है, दोनों सूरतों में अनफॉर्च्यूनेटली आपके लिए 10 साल की आपको यहाँ पे जेल की सज़ा भी हो सकती है। तो अगर आप इस तरह का आप ट्रैवल करके ट्रांज़िशनल पीरियड्स पे वीज़ा पे आप यहाँ पे आ रहे हैं, तो बिल्कुल जो भी आपकी डिटेल्स होंगी, एक तो जो आपको फॉर्म जो ट्रैवल प्रोफ़ार्मा फ़िल करना है उसमें बताएँ और यहाँ पे अथॉरिटीज़ को भी सारी जो एक्चुअल आपकी फैक्ट्स हैं, वो उनके साथ शेयर करें। चलें सर आपका बहुत-बहुत शुक्रिया आपने जो अभी रिसेंट लॉज़ के बारे में बताया। तो हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट कुछ इस तरह से है कि एंड पे हम एक पब्लिक अवेयरनेस मैसेज जो है वो हम अपने गेस्ट को कहते हैं कि वो बताएँ। तो सर इस वक़्त जो करंट सिचुएशन है, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस आ गई हैं और ऊपर से ब्रेक्सिट भी हो गया है और कोरोना भी फैल गया है काफ़ी हद तक, ऊपर से वैक्सीनेशन भी हो रही है। तो ये पूरे सिनेरियो में आप एक छोटा-सा क्या मैसेज है जो पब्लिक को देना चाहेंगे इस प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ करके? देखिए, ये एक टेस्टिंग पीरियड है जिसमें से हम सारे सारे गुज़र रहे हैं, बहुत अनएक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस हैं, एवरीडे लॉज़ चेंज हो रहे हैं। तो मैं अपने सारे सुनने वालों को यही मैसेज दूँगा कि वो अपने आप को भी सेफ करें, अपने जो उनके फैमिलीज़ मेंबर्स हैं, जो कम्युनिटी के जहाँ पे वो रह रहे हैं और जहाँ पे वो अगर उनको एसेंशियल ट्रैवल करना है, तो सबका ख़्याल रखें। घर से जब निकलें तो मास्क ज़रूर पहनें और एसेंशियल ट्रैवल करें और अपने आप को सेफ करें और वैक्सीनेशन की अगर उनकी टर्म आती है, तो उनको ज़रूर जाके अपनी वैक्सीनेशन करवानी चाहिए। तो सर आपका बहुत-बहुत शुक्रिया एक बार फिर आपने हमें जॉइन किया और अपने कीमती टाइम में से वक़्त निकाल के और अभी हमारी जो कम्युनिटी है उसके लिए आपने आसान ज़ुबान में जो है ये एक्सप्लेन किया इन कवानीन को। तो सर आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले फिर किसी एपिसोड में हम आपको जो है वो बुलाएँगे। तो सर आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच ज़की, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।